नागपुर के रामदास पेठ स्थित सेंटर पॉइंट होटल में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, जहां पर भाजपा के नए निर्वाचित शहर अध्यक्ष दयाशंकर तिवारी यहां पर एक प्रेस वार्ता करने वाले हैं। अब देखना यह है कि इस प्रेस वार्ता में क्या क्या चीज़ें वो बोलेंगे। क्या वो ऑपरेशन सिंदूर पे बोलेंगे, या फिर आने वाली जो इलेक्शंस है कॉरपोरेशन के उसके बारे में बोलेंगे, या फिर जो 11 साल भाजपा के कंप्लीट हुए हैं उसके चलते जो इनके IT सेल के द्वारा जो इवेंट ऑर्गेनाइज किए गए हैं, जो कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज किए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अब ये देखना दिलचस्प है कि दयाशंकर तिवारी जब यहाँ पर आएंगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या क्या बातें करते हैं। भाजपा नागपुर शहर अध्यक्ष दयाशंकर तिवारी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर, थोड़ा सा ये कार्यक्रम के बारे में कुछ बताइए। भारतीय जनता पार्टी 2014 में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में सत्ता पे आई और नरेंद्र भाई मोदी जी ने शासन की तरफ देखने का एकदम रूप ही बदल दिया। पहले शासन केवल शिकायतों का दरबार रहता था, लेकिन इस शासन को जनाभिमुख बना करके जनता की समस्याओं का निराकरण करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कार्य किया। आप देखेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले जनधन योजना शुरू करी। लोगों को लग रहा था कि इस बैंक के खाते खोल करके क्या फ़ायदा होगा, लेकिन जब DBT के माध्यम से उनके अकाउंट में शासन के सारे बेनिफिट्स आने लगे तो बिचौलिए जो जनता को परेशान करते थे वो बिचौलिए उसमें से समाप्त हो गए। माननीय प्रधानमंत्री जी 80 करोड़ जनता को अनाज दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से देश के प्रत्येक घर में नल पहुँचे, इस प्रकार की योजना की गई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने पहले ही कार्यकाल में देश के संपूर्ण घरों तक बिजली पहुँचाने की व्यवस्था कर दी थी। ये मूलभूत सुविधाएँ जो आज़ादी के पश्चात नहीं मिली थी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिली है। नौजवानों को रोज़गार मिले, इस दृष्टि से स्किल डेवलपमेंट है। नौजवानों को रोज़गार मिले, इसकी दृष्टि से मुद्रा लोन है। बहनों को रोज़गार मिले, इसलिए लखपति दीदी योजना है। सब सेक्टर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कार्य किया है। महिला उद्योजकों के लिए उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम रखा है। महिला उद्योजकों के लिए उन्होंने इनकम टैक्स में भी छूट दी है। इन सारी दृष्टि से महिलाओं के उत्थान के दिशा में उन्होंने कदम बढ़ाया है। महिलाओं को 50% आरक्षण देने का निर्णय उन्होंने लिया है। मेरे देश के जो नौजवान हैं वो नौजवान कहीं ना कहीं रिसर्च के सेक्टर में आगे बढ़े, इस दृष्टि से रिसर्च की बहुत सारी सुविधाएं हमने उपलब्ध कराई है। और रिसर्च की सुविधाओं से जो उपलब्धि हासिल हुई उसका प्रमाण पाकिस्तान के युद्ध में पूरे विश्व ने देखा कि भारत का नवोन्मेष कहीं भी किसी से पीछे नहीं है करके। इस राष्ट्र को रक्षा के क्षेत्र में, ढांचागत सुविधाओं के क्षेत्र में नितिन जी के नेतृत्व में पूरे राष्ट्र ने जो काम किया है, सेना के संरक्षण के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में जो काम हुआ, और नक्सलाइट को ख़त्म करने की दिशा में हमारे शाह जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, यह सारे के सारे वह पहलू है जो इंगित करते हैं कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जिसको अछूता रखा गया। महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर शहर में झोपड़पट्टी में पट्टे देने का निर्णय लिया। NMC की जगह पर पट्टे दिया, NIT की जगह पर पट्टे दिए, नजुल की जगह पर पट्टे दिया। जो ज़मीन किसी के मलकियत की है उस पर भी पट्टे दिए। अभी तो कोर्ट से निर्णय आ गया कि झुड़पी जंगल की जगह पर जो झोपड़पट्टी बैठी है उसको भी पट्टे दे। NIT समाप्त होना चाहिए, इसलिए लोग कहते हैं कि NIT में ग्राउंड रेंट अलग लगता है, महानगर पालिका में टैक्स अलग लगता है, इसलिए उस ज़मीन को फ्री होल्ड करना चाहिए, उसको लीज धारक नहीं मालक बनाना चाहिए। इस प्रक्रिया को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू कर दिया। अर्थात जनमानस की नब्ज को पकड़ करके उनके जीवन की जुड़ी हुई प्रत्येक समस्याओं का निराकरण करने की दिशा में भारत सरकार ने काम किया है। इसलिए भारत अमृत काल से गुजर रहा है और 2047 तक विश्व के अग्रगण्य व्यवस्था में भारत शामिल होगा। जो भारत 10 से ज़्यादा नंबर पर था विश्व में, आज वो भारत विश्व के चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो गया है। यह इस बात को प्रमाणित करता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जन सुविधाओं की योजनाओं के साथ साथ राष्ट्रीय उत्थान की योजनाओं को भी उतनी प्राथमिकता से दिया गया है और यह सारी बात जनता तक पहुंचे, इसलिए हमने इस आयोजन को किया है। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से इसमें अलग अलग कॉम्पिटिशन्स दिए हैं, उसके जूरी मेंबर्स कौन रहेंगे, कौन सिलेक्ट करेगा कि कौन जीता है और कौन है? ये जूरी नंबर उसी फैकल्टी के हो गए और नागपुर से बाहर के हो गए, जिससे किसी भी प्रकार से ये न लगे कि यहाँ कहीं भाई भतीजाबाद किया गया है। इस बात का ध्यान रखें। तो ये थे भाजपा नागपुर शहर अध्यक्ष दयाशंकर तिवारी, जो कि बात कर रहे थे 11 सालों की, जो 11 साल मोदी गवर्नमेंट ने सत्ता पर काबिज हुई और किस तरीके से जन कल्याण के लिए उन्होंने क्या क्या कार्य किए, और उन जन कल्याण कार्यों को लेकर आज दयाशंकर तिवारी प्रेस वार्ता ले रहे थे और कई सारी चीज़ें उन्होंने बताई किस तरीके से आने वाले समय में जो ये कॉम्पिटिशन्स रखे गए हैं IT सेल के द्वारा,
इन कंपटीशंस के द्वारा उनको किस तरीके से क्या क्या चीज़ें पता चलेगी कि जनता क्या सोचती है इस सरकार के 11 साल के बारे में, साथ ही साथ में जनता क्या मांग करती है कि और क्या बेहतरी होनी चाहिए जनता के लिए। अब आने वाला वक्त, क्या कॉरपोरेशन इलेक्शंस में ये जो 11 साल का जो ये अभी इवेंट किया जा रहा है, इसका कोई फ़ायदा बीजेपी को मिलता है कि ये देखने वाली बात रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं शांतनु अग्रवाल, महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर।